तो हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए इस भारतीय संविधान के भाग को याद कराने की ट्रिक लाया हूँ। ट्रिक तो नहीं कर सकते, लेकिन आपको सभी भाग आप लोग को फिगर के माध्यम से आप लोग को याद करवा के ही जाऊँगा, क्योंकि साथ में याद किया जाएगा। यहाँ से पुलिस और एसआई में लगभग 2 या 3 क्वेश्चन तो ज़रूर ही बनने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही बढ़िया है और ट्रिक के माध्यम से समझते चलेंगे। तो वीडियो में बिना देरी किए चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं पहला भाग होता है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, और इसमें अनुच्छेद कितने आते हैं? 1 से 4 तक। फिर आगे बढ़ते हमारा आता है भाग नंबर 2। तो दोस्तों, संविधान का भाग 2 होता है नागरिकता। नागरिकता को किसे याद रखेंगे? नाग से। और नागरिकता कहाँ का कितने अनुच्छेद तक होती है? अनुच्छेद 5 से 11 तक। देख सकते हैं इधर 5 से 11 तक। फिर आता है हम लोग का भाग नंबर 3। तो भाग 3 आता है, तो दोस्तों इसमें दिया गया है मौलिक अधिकार। तो दोस्तों, आप लोग को कमेंट बॉक्स से बताना है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, और इसके अनुच्छेद होते हैं 12 से 35 तक मौलिक अधिकार। फिर अगला हमारा आता है भाग 4। तो दोस्तों, भाग 4 में है डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है, और जो आयरलैंड से, दोस्तों आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से? आयरलैंड से। अगला हमारा भाग नया जोड़ा गया दोस्तों, भाग 4 का। इसको दोस्तों भाग 4 क में जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य। तो दोस्तों, इसमें आ जाएंगे मौलिक कर्तव्य जो 51A में दिया गया है। तो दोस्तों, हमारा भाग 5 आ जाता है यहीं पर। भाग 5 में आ जाते हैं संघ संबंधित प्रावधान। दोस्तों, आप लोग फिगर के माध्यम से समझ पाएंगे, इसीलिए मैं फिगर भी लाया हूँ। अगर दोस्तों, अगर इस पीडीएफ को आप लोग के मतलब चाहिए, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, यूपीएससी पॉइंट, वहीं पर आप लोग को मिल जाएगा। अगला हमारा भाग है भाग 6। भाग 6 में हम विषय है राज्य सरकार से संबंधित प्रावधान। तो दोस्तों, राज्य सरकार से सभी प्रावधान कहाँ दिए गए हैं? भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 237 तक। फिर हमारा आता है भाग 7। भाग 7 में यह 7वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, अनुच्छेद 238। फिर भाग 8 में आता है विषय संघ राज्य क्षेत्र, जो 239 से 242 तक अनुच्छेद में दिया गया है। फिर आता है हमारा भाग 9। तो दोस्तों, भाग 9 में आता है, पहले हम लोग भाग 9 पढ़ लेते हैं, फिर भाग 9 का पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हमारा भाग 9 में आता है पंचायत। तो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बनने वाला है, पंचायत। तो दोस्तों, पंचायत में होता है 243A से O तक अनुच्छेद जोड़े गए थे, ये बाद में जोड़े गए थे। तो दोस्तों, आप लोग बताइएगा कब जोड़े गए थे और कौन से संविधान संशोधन से। अगला आता है हमारा भाग 9 का, जो नगर पालिका मतलब बताता है। इसमें नगर पालिका का जिक्र है, जो अनुच्छेद 243P से 243PZG तक है। फिर आता है हमारा भाग 9B। इसमें दोस्तों कंपैरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में जिक्र किया गया है, 243JH से GT तक। फिर दोस्तों, इसमें आ जाता है हमारा भाग नंबर 10। तो दोस्तों, भाग नंबर 10 में अनुसूचित SC और ST जनजाति क्षेत्र हैं, उनका जिक्र किया गया है 244 से 244A तक। फिर हमारा आता है भाग 11। तो दोस्तों, भाग 11 हमारा होता है संघ और राज्यों के बीच संबंध। तो दोस्तों, इसमें अनुच्छेद हो जाएंगे 265 से 263 तक। फिर आ जाते हैं हम अपने अगले भाग, भाग नंबर 12। तो दोस्तों, इसमें आ जाता है वित्त संबंधी, मतलब जितने भी वित्त संबंधी संविधाएं और वाद विवाद हैं, सब भाग 12 में आ जाएंगे, 264 से 300 तक। फिर आता है हमारा भाग नंबर 13। तो दोस्तों, भाग 13 में भारत के भीतर जितने भी व्यापार वाणिज्य समागम होते हैं, सब भाग 13 के अंदर समाहित हैं, 301 से 307 अनुच्छेद तक। फिर हमारा आ जाता है भाग नंबर 4। तो दोस्तों, भाग नंबर 4 में संघ और राज्यों के अधीन जितनी भी सेवाएं होती हैं, वो इसमें दी गई हैं, जो 308 से 323 अनुच्छेद तक है। फिर आता है हमारा भाग 14 का। तो दोस्तों, ये जितने भी भाग अन्य से जुड़े गए हैं, जैसे 14 का, फिर 9A B C D, इन सबको तो ज़रूर ही पढ़ना है, क्योंकि यही सब ज़्यादा पूछे जाते हैं। भाग 14 का में हमारा जिक्र है अधिकरण का, जो अनुच्छेद 323A से B तक है। फिर आता है हमारा भाग 15। तो दोस्तों, भाग 15 भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें निर्वाचन दिया गया है। निर्वाचन कहाँ से? 324 से 329 तक। फिर आता है हमारा भाग नंबर 16। तो दोस्तों, भाग 16 है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध और संबंध। तो दोस्तों, यहाँ अनुच्छेद हो जाएंगे 330 से 342। तो दोस्तों, ये इन छोटी सी वीडियो में मैं आप लोग को याद कराने की कोशिश किया हूँ, और अभी 4-5 भाग बाकी हैं, तो उसको भी देख लिया जाए। भाग 17 में आता है राजभाषा का उल्लेख। क्या किया गया है? राजभाषा का उल्लेख किया गया है, जो 343 से 351 तक है। फिर भाग 18 में हमारा आ जाता है आपातकालीन सभी प्रावधान। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि सबसे हाईएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा आपातकाल कहाँ लगा है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अगला भाग है हमारा भाग नंबर 19। 19 में दी गया है प्रकीर्ण की व्यवस्था, जो अनुच्छेद 361 से 367 है। ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अगला भाग है भाग नंबर 20। तो दोस्तों,
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, जो साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। 368 में जिक्र है इसका। फिर आते हैं अपने भाग 21 पर। तो दोस्तों इसमें दिया गया है अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, जो 369 से 392 तक है। फिर आता है हमारा अंतिम भाग, जिसका संक्षिप्त नाम है हिंदी में प्राधिकृत पाठ पर प्लस निरसन, जो 393 से 395 वाले अनुच्छेद में दिया गया है। तो दोस्तों इस छोटी सी वीडियो में मैंने आप लोग को सभी भाग को कवर कराने की कोशिश की। अगर दोस्तों अगर आप लोग को याद ना हुआ हो तो इस वीडियो को एक दो बार और ही देख लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।